दोस्तों, ये राजेंद्र जी हैं, एलआईसी के एजेंट, वसई ब्रांच के हैं। आज इनकी प्रोफाइल के थ्रू हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया प्रोफाइल का यह जो सेक्शन है इसके विषय में जानकारी लेंगे। हालांकि अगर आप वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको यही आइडिया होगा कि भाई यहाँ करना क्या है, लिंक ऐड कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अगर यह सोचकर अगर आप बंद करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आज की डेट में अपने आप को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल माध्यमों पर अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यकीनन आपको दिक्कत होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी टेक्निकल जानकारी है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इस जानकारी को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, हम आपसे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक लेते हैं और उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको फिर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि सबसे पहला चीज़ आपको यह ध्यान देना होगा कि सपोज दैट मेरा नाम रितेश कुमार उपाध्याय है। मैं एलआईसी का मैं जीवन बीमा अभी करता हूँ। एलआईसी की पॉलिसियों की मैं सलाह देता हूँ। अब सपोज दैट कि जो व्यक्ति मुझे जानता है, रितेश एलआईसी एडवाइजर के नाम से जानता हो, रितेश कुमार उपाध्याय के नाम से जानता हो, अगर वह सोशल मीडिया के ऊपर या फिर सर्च इंजन के ऊपर या फिर गूगल मैप के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर अगर वो मुझको सर्च करता है और उस व्यक्ति को मेरी प्रोफाइल मिल जाती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यह मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए ना। मुझे लगता है कि इससे मेरे को फ़ायदा नहीं होने वाला है, खासतौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से। क्योंकि जो व्यक्ति रितेश कुमार उपाध्याय को जान रहा है, अगर उसी को मेरी प्रोफाइल मिल रही है तो फिर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? हमको तो उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो व्यक्ति मेरे क्षेत्र का हो और मुझे न जानता हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो अब सवाल यह उठता है कि हम उस व्यक्ति तक डिजिटल माध्यमों से कैसे पहुंचेंगे। यही सबसे बड़ी रणनीति है और ये कह लीजिए कि डिजिटल दुनिया में यही सबसे बड़ा युद्ध है। अगर आप इसको विजयी कर लेते हैं, फिर आप डिजिटल माध्यम में या डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। और इसके लिए देखिए, कोई बहुत बड़ा कहा जाए ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहला चीज़ क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी ईमेल आईडी। ये देखिए सबसे बेस होता है। जैसे अगर आप जाइए फील्ड में बीमा करने के लिए जब जाते हैं तो क्लाइंट का बीमा करने के लिए सबसे बेस होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम। तो अब अगर बाई चांस यह मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अलग अलग दस्तावेजों में उसके नाम अलग अलग हैं, तो आप किस चीज़ को आधार मानेंगे? निश्चित रूप से जो उसके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसी को आधार मानकर जितने भी उसके दूसरे दस्तावेज हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला बेस होता है आपकी ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी क्या आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है? सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा। जैसे में अगर आप देखिए तो मेरी ईमेल आईडी है ritesh@01@gmail.com। कोई भी बंदा देखेगा तो वो देख के ये जान जाएगा कि ये जो आदमी है ना, ये एलआईसी का बंदा है। इसी तरह से मैंने कई लोगों के लिए काम किया है, उनकी ईमेल अकाउंट तैयार किया है। जैसे एक हैं अरविंद जी हैं, मैंने उनका ईमेल आईडी बनाया arvindbimawale@gmail.com। इसी तरह से महेंद्र जी हैं, इनकी अभी प्रोफाइल अभी जस्ट मैंने इस प्रोफाइल को तैयार किया हुआ है। इनका पूरा जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी मैंने रेडी किया है। तो इनकी ईमेल आईडी मैंने तैयार की mahendrinsuranceexpert@gmail.com। यानी क्या आपकी ईमेल आईडी आपके व्यवसाय को रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, आपने जो ईमेल आईडी बनाई उसको टारगेट करते हुए ही आपके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए। अगर ऐसा है देन आप सक्सेस हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी गलती लगभग अधिकतम जीवन बीमा अभिकर्ता करते हैं, और मैंने जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो बनाई है, हर वीडियो में मैंने इस चीज़ को कहा है। जैसे सपोज दैट कि आप एक दुकान खोलते हैं, तो अगर आपने दुकान खोला तो आप क्या करेंगे? आप एक निश्चित समय पर दुकान का शटर ओपन करेंगे और एक निश्चित समय पर शटर बंद करेंगे। कि आप ये करेंगे कि दुकान में ताला लगाएंगे और उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देंगे, चारों ओर, कि वो दुकान बाहर से दिखाई ही ना दे। क्या करेंगे? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताइए ना। निश्चित रूप से आप क्या करेंगे कि दुकान को दिखाएंगे, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, जितने भी अकाउंट हैं आप उसकी जांच करके देखिए ना।
आपने क्या किया है, ताला लगाया है या वो खुला है? बहुत सारे लोग अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देते हैं। अब अगर आप प्राइवेट करते हैं तो इसका क्या नुकसान है, और अगर आप उसको पब्लिक करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए उसका क्या फायदा है, पहले आपको इसको जानना होगा। अब देखिए, जब हम अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम जितने भी सर्च इंजन हैं, चाहे आप गूगल ले लीजिए, चाहे याहू ले लीजिए, चाहे बिंग ले लीजिए, चाहे आप गूगल मैप ले लीजिए या गूगल इमेज ले लीजिए, हम हर एक से को यह बोल देते हैं कि भाई मेरी प्रोफाइल के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति हमारी इस प्रोफाइल को देखे। हम जिसको चाहेंगे उसी को मेरी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। तो आपने दुकान तो खोला, लेकिन आप कह रहे हैं कि भैया मेरी दुकान किसी को दिखाना मत। क्या यह उचित है? अगर उचित है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कीजिए, ताकि ये जो सर्च इंजन है दूसरे को बता सके कि भैया यहाँ LIC के एजेंट हैं, इनकी दुकान यहाँ पर खुली हुई है, अगर आपको LIC में कोई समस्या है तो आप इनकी दुकान पर चले जाइए, इनसे बात करेंगे तो आपके काम का सलूशन हो जाएगा। पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा। अब बारी है दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई हमको सर्च करे तो सिर्फ हमारे नाम से ना सर्च करे, वह अगर हमारी जगह को डाले, LIC या जीवन बीमा से संबंधित वर्ड को अगर उपयोग करे तो उसको मेरी प्रोफाइल दिखनी चाहिए। ये कैसे होगा? तो ये देखिए, ये काफ़ी रिसर्च का टूल होता है, इसको कीवर्ड कहा जाता है, और इस कीवर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। मैंने इसी से कहा था कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपको फायदा होगा। आप ये एजेंट लोकेटर प्रोफाइल बनवाएं न बनवाएं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे तो सोशल मीडिया के जरिए भी आपको बेनिफिट होगा। हालांकि इस पर लिंक करेंगे तो इसके अलग फायदे हैं। ये जितनी भी वीडियोस हैं, जब ये सीरीज खत्म होगी तो इससे क्या बेनिफिट होगा इसका एक अनुमान तो आपको लग ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये कीवर्ड क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ करना है। हम इन दोनों ही चीज़ों को आपको बता देते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप देख लीजिए, आप जिस भी, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, लेकिन बेसिकली आपको ट्राई करना होगा सर्च इंजन को। तो सर्च इंजन है गूगल का, गूगल सर्च इंजन सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो मैं इसी को टारगेट करता हूँ। अब यहाँ पर आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ रितेश, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रितेश लिखा, तो यहाँ पर ये जो नीचे जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, रितेश अग्रवाल, रितेश कुमार, रितेश पांडे, रितेश अग्रवाल नेटवर्थ, रितेश अग्रवाल एज, ये जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये अपने आप में एक कीवर्ड है। अगर नीचे देखिए तो यहाँ देखिए रितेश अग्रवाल एजुकेशन, रितेश मीनिंग इन हिंदी, ये सभी कीवर्ड हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप ये सर्च करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ इंश्योरेंस लिखता हूँ, तो यहाँ देखिए मैंने इंश्योरेंस लिखा, तो इंश्योरेंस हैंड, इंश्योरेंस स्लोगन इन हिंदी, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये जो है ये कीवर्ड्स हैं। तो आपको ऐसे तय करना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति सर्च करता है तो किन कीवर्ड्स को सर्च करेगा, और उस कीवर्ड को अगर वह सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स को छांटकर आप कहीं रखिए और इसका उपयोग आपको अपनी प्रोफाइल में करना है। अच्छा देखिए, बहुत सारे अभिकर्ता करते क्या है कि कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरे की प्रोफाइल उन्होंने देखा और उसको उठाया, कॉपी किया, उसमें क्या है अपना एजेंसी कोड डाल दिए, अपना नाम डाल दिए और कॉपी पेस्ट करके वो सोच रहे हैं कि हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना है। इसको अगर आप डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए अगर आप कहें और एक सामान्य भाषा में कहूँ तो मैं कहूँगा इसको डुप्लीकेट कंटेंट कहा जाता है, और डुप्लीकेट कंटेंट को कोई भी सर्च इंजन प्रमोट नहीं करता है। तो आपको बाकायदा चीज़ों को लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, उस कीवर्ड्स के आधार पर आपको पैराग्राफ बनाने हैं, और जब उन पैराग्राफ को आप बनाते हैं तो उसको आपको जहां ज़रूरत है उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने महेंद्र जी का यह फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है। अब है क्या, अधिकतम लोग करते क्या हैं कि दूसरे की गए और मतलब दूसरे की प्रोफाइल, दूसरे एजेंट की प्रोफाइल पर गए, उनको अच्छा लगा कि यार ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम उपयोग कर लेते हैं। तो अगर आप अपने प्रोफाइल का उपयोग करके और इसके जरिए बेनिफिट पाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चीज़ें होनी चाहिए, खासतौर से जो आपकी प्रोफाइल में हो। ये आपके प्रोफाइल का मेन सेक्शन है, ये आपका नाम है, ये अबाउट सेक्शन ये रिप्रेजेंट आपको करता है, और आप इसमें अगर किसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं देन फिर आप गलती कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप किसी वेबसाइट पर जाके आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया, उसको यहाँ पर लगा दिया तो ठीक है, चलेगा, इससे दिक्कत नहीं है। भाई फेसबुक आपको मना नहीं करेगा कि आप इसको जो है मत यूज कीजिए, लेकिन वो स्पेशली चीज़ आपकी नहीं है, आपकी होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो पर्सनली आपकी होनी चाहिए।
इसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पोस्ट सेक्शन में, सॉरी अबाउट सेक्शन में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओवरव्यू है, वर्क एजुकेशन है, प्लेसेस लिव्ड है। तो यहाँ जब आप चीज़ों को डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो यह एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अब कीवर्ड कहाँ से लिया गया है, इसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, गूगल मैप है। तो इन सारी चीज़ों से इन चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है और जब आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तब इसका बेनिफिट आपको होता है। इसके बाद वर्क एंड एजुकेशन क्या है, तो यहाँ आप जो ये पूरा का पूरा सेंटेंस देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको बारीकी से लिखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं सिर्फ इस हिसाब से अगर आप सर्च करके कि चलो मैंने कुछ भी लिख दिया तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यह भी रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करके जब आप डालेंगे तो इसका बेनिफिट आपको होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूँगा कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज कीजिए। अगर नहीं भी करते हैं, सिर्फ अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आपकी ये प्रोफाइल बन जाए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप लिंक हमको देंगे, मैं यहाँ पर लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आपका बन जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर कोई क्लाइंट क्लिक करेगा तो क्लिक करके आप तक पहुँचेगा। लेकिन अगर आप बेहतर बेनिफिट चाहते हैं तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से मैं दूसरा चीज़ दिखा देता हूँ। अभी जस्ट देखिए मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। अब इंस्टाग्राम अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एडिट प्रोफाइल सेक्शन होता है। क्या है, आपने इस एडिट प्रोफाइल सेक्शंस के ये जितने भी सेक्शंस हैं, अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए आप ताला लगा के अपनी प्रोफाइल को तो रखते हैं, लेकिन आपके जितने क्लाइंट हैं उनको आप अपने जो दूसरे एजेंट हैं उनके सामने परोस देते हैं। अगर वास्तव में अगर मेरे नज़रिए से कहें तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपने अपने घर के दरवाजे पर तो ताला लगा दिया। भाई अपनी प्रोफाइल को जब आप प्राइवेट करते हैं तो घर में तो ताला लगाते हैं ना, लेकिन इसके बाद घर के अंदर जितना आपने बक्से के अंदर सोना चांदी हीरा मोती जो रखा हुआ था, उस बक्सा का ताला खोलते हैं और खोल के उस बक्से को दरवाजे के सामने ले आकर खोल के रख देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये ऐसे कि आप जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं, आपका फ्रेंड सर्किल आपके जितने भी दोस्त होते हैं सब देखते हैं। होता है ना, आपने ऐसी कोई सेटिंग की ही नहीं है। तो जिस चीज को भाई एक जीवन बीमा व्यवसाय में सबसे बड़ा अगर कहा जाए धन क्या है, आपके प्रॉस्पेक्ट्स, आपके क्लाइंट। तो आप अपना धन सबको दिखा रहे हैं, भैया ये सोना चांदी हीरा मोती है ये सब ले जाओ, और जो घर आपका खाली पड़ा हुआ है उसमें ताला, मतलब जो आपका दुकान है जहां बिक्री होनी चाहिए उसको आपने ताला लगा के रखा है। अब ये कौन सा फायदा है, मेरे को समझ में नहीं आता। तो इस तरह से आपको अपनी इस प्रोफाइल की सेटिंग करनी होगी, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से देखिए लिंक्डइन अकाउंट है, तो ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जब आप अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट करते हैं देन इसका बेहतर बेनिफिट आपको होता है। यह देखिए गूगल मैप पर अभी ये इनका वेरीफाई नहीं हुआ है, तो गूगल मैप पर माई बिजनेस अकाउंट इनका अपडेट किया गया है। तो यह सिर्फ अपडेट नहीं किया गया है, इसके साथ में बाकायदा जो सर्च टूल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए तब इसको हमारे द्वारा अपडेट किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप चाहें तो देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार में बता दी हैं, आप इन चीज़ों को खुद भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसको हमारे द्वारा अपडेट कर दिया जाए तो आप यह भी करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसके लिए आप जितनी भी प्रोफाइल को अपडेट कराएंगे पर प्रोफाइल 500 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। अदरवाइज आप खुद करके बस हमको अपनी प्रोफाइल का लिंक आप दे देंगे, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसके जरिए आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर यह जो सेक्शन दिया जाता है LIC वसई ब्रांच, ये जो आपकी ब्रांच ऑफिस होगी उसका लिंक रहेगा, यहाँ आपकी डिवीजन ऑफिस का लिंक होगा, और यहाँ पर जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, यानी जो यह प्रमाणित करेंगे कि आप LIC के या जिस भी बीमा कंपनी में काम करते हैं उसके एजेंट हैं, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर लिंक किया जाएगा, ताकि जो आपका ग्राहक है अगर आपकी इस प्रोफाइल पर आता है तो वो यह संतुष्ट हो सके कि मैं वास्तव में जिस एजेंट से बात करना चाहता हूँ या जिस एजेंट से मैं डील करना चाहता हूँ वो भारतीय जीवन बीमा निगम का या जिस भी बीमा कंपनी के आप एजेंट हैं उसका यह भी करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो तो निश्चित रूप से थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इस प्रोफाइल को बनवाना चाहते हो या फिर ये जो अपडेट है अगर आप इसको कराना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर,
अपनी ईमेल आईडी, अपनी कंपनी का नाम और अपना एजेंसी कोड लिखकर आप शेयर कर दें। अपनी ईमेल आईडी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेरे द्वारा ईमेल ही सेंड किया जाता है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी ईमेल आईडी ज़रूर डाल दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे संपर्क किया जाएगा। अब दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि बाई चांस आप कमेंट करते हैं और ईमेल आईडी लिखते हैं और आपका कमेंट बाद में डिस्प्ले नहीं होता है, तो विदाउट ईमेल भी आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एजेंसी कोड नंबर, अपने कंपनी का नाम लिखकर आप डाल दीजिएगा, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। तो चलिए, मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट सेक्शन को जानेंगे। तो यदि आप उस जानकारी को मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको तो बेनिफिट है, लेकिन फ़ायदा मुझे भी है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से आपको अपने आप से जोड़ लूँ, जाने न दूँ। और इसी से मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।